हेलो दोस्तों, आज हम अपने CSS के ट्यूटोरियल में मार्जिन प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। तो मैंने अपना VS कोड ओपन कर लिया है। तो इसमें हम सबसे पहले हेडिंग दे देते हैं मार्जिन की हम क्यों यूज़ करते हैं और कहाँ यूज़ करते हैं। हमारे पास जब वेबसाइट होती है, वेबसाइट के अंदर काफ़ी सारे वेब पेज बने होते हैं और उन पेजों के अंदर काफ़ी सारे एलिमेंट होते हैं। उन एलिमेंट्स को सेट करने के लिए हम मार्जिन का यूज़ करते हैं। हम उनमें पैडिंग भी लगाते हैं, पोजीशन से भी सेट करते हैं, लेकिन हम मार्जिन का ज़्यादा यूज़ करते हैं। हमने पिछले ट्यूटोरियल में एक पढ़ा था, पैडिंग के बारे में पढ़ा था। पैडिंग को हम कहाँ यूज़ करते थे, यानी कि हमारे पास अगर कोई एलिमेंट है, कोई भी है, डिव है, पैराग्राफ है, इमेज है, किसी किस्म का भी कोई एलिमेंट है, तो उसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा होता है, उस टेक्स्ट और उसका एलिमेंट के बॉर्डर के दरमियान जो गैप आता है उसको हम पैडिंग कहते हैं। ठीक है। और ये पैडिंग के पैरेलल काम करता है, यानी कि बॉर्डर के बाहर हम मार्जिन लगाते हैं। ठीक है। यानी मार्जिन को हम टॉप पर भी लगाते हैं, बॉर्डर के ऊपर। ठीक है। यानी कि उसके राइट साइड पे लगाते हैं, बॉटम में भी लगाते हैं। मार्जिन को हम लेफ़्ट से भी लगाते हैं, बॉर्डर के बाहर। ठीक है, लेफ़्ट साइड पे। तो हम एक पैरा लगा लेते हैं, यानी कि हम डिव ले लेते हैं। तो फिर हम इसकी प्रॉपर्टी लगा के दिखाते हैं। तो हम एक डिव लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। मैंने इसको 3 बार पेस्ट किया। ठीक है। यानी कि हमारे पास ये 3 डिव आ रहे हैं। कितने? 3 डिव। मैं आपको सेव करके चेक कराता हूँ। ये देखें, ये मेरे पास 3 डिव आ रहे हैं। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनका बॉर्डर लगाएंगे। ठीक है। स्टाइल टैग्स में हम क्या करेंगे, बॉर्डर लगाते हैं। डिव है हमारे पास, यानी कि जो डिव है, इन तीनों डिवों का बॉर्डर लगाना है तो इकट्ठे लगा देते हैं। 2 पिक्सल सॉलिड ग्रीन। ठीक है। तो मैं एक ग्रीन कलर का मैंने पैडर मतलब बॉर्डर लगाया है। तो ये 12 बॉर्डर आ रहा है। अब जो हमारी मार्जिन है वो हमने यहाँ ऊपर से भी दे सकते हैं या नीचे से भी दे सकते हैं। हमारे पास 3 डिव है। ठीक है। अब तीनों डिवों को अलग अलग मार्जिन देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनको या क्लास देंगे या आईडी देंगे, यानी कि इनको कोई सिलेक्टर लगाएंगे, यानी कि डिव के अंदर। ठीक है। तो सिलेक्टर की भी वीडियो हमने पीछे पढ़ी थी, हम सिलेक्टर किस तरह लगाते हैं। तो मैं इसमें एक आईडी सिलेक्टर लगा लेता हूँ इस डिव के अंदर। तो मैं इसमें लगा लेता हूँ, आईडी रख लेता हूँ X, और इस डिव की मैं आईडी रख लेता हूँ Y। ठीक हो गया। और हम इस डिव की आईडी रख लेते हैं जी Z। अब मैं क्या करूँगा, हम जाएंगे स्टाइल इस डिव के अंदर। ठीक है। यानी कि मैं क्या करूँगा, अब जो क्लास थी उसको हम डॉट से लिखते हैं और हम आईडी को लिखते हैं हैश लगाएंगे। हम कौन सी आईडी लगाएंगे, किस डिव की, जो हमारी है Y, यानी कि जो डिव, जिस डिव के अंदर Y आईडी लगी हुई है, हम उसको, वो हमारा दूसरा डिव है, उसकी हम करेंगे स्टाइलिंग। ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं उसको मार्जिन दूंगा। हम मार्जिन के बारे में पढ़ रहे हैं। मार्जिन में इसकी पहली जो प्रॉपर्टी है वो है टॉप है। ठीक है। टॉप आती है, यानी कि राइट आती है, बॉटम आती है और लेफ़्ट आती है। तो हम ये चारों लगा के देखते हैं। मैं सबसे पहले कर लेता हूँ मार्जिन टॉप। मार्जिन टॉप में कर देता हूँ 20 पिक्सल। मैं सेव करता हूँ, हम चेक कर लेते हैं प्रॉपर्टी इसकी लगी है कि नहीं लगी। ये देखें, ये जो हमारा दूसरा डिव है, इसके ऊपर से हमें एक मार्जिन मिल गया है। ठीक है। 20 पिक्सल की। पैडिंग का क्या होता था, पैडिंग को हम अंदर की तरफ लगाते थे। ठीक है। टेक्स्ट के अंदर की तरफ। पैडिंग को हम बाहर यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो मार्जिन को हम बाहर ही यूज़ करते हैं। तो अब हम इसके बॉटम में भी लगा लेते हैं, राइट और लेफ़्ट भी लगा लेते हैं। ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, मार्जिन ले लेता हैं जी हम राइट ले लेते हैं। राइट भी मैं ले लेता हूँ 30 पिक्सल।
और मार्जिन ले लेते हैं जी बॉटम, ठीक है। बॉटम में ले लेता हूँ 30 पिक्सल। अच्छा, एंड सॉरी मार्जिन अब क्या लेनी है, लेफ़्ट ले लेते हैं, लेफ़्ट की तरफ। लेफ़्ट में ले लेता हूँ 30 पिक्सल, ठीक है। हमने टॉप से ली थी 20 पिक्सल, बाकी हमने तीनों तरफ से 30 पिक्सल लिया है। तो मैं आपको सेव करके दिखाता हूँ। मार्जिन हमारे पास आ रही है, ये देखें, यानी कि 20 पिक्सल ऊपर से आ रही है टॉप से, यहाँ से भी 30 पिक्सल आ रही है, यहाँ से भी लेफ़्ट से भी 30 पिक्सल आ रही है, और बॉटम से भी हमें 30 पिक्सल मार्जिन मिल रही है। मैं थोड़ा जूम कर दूँ यहाँ पे, ये देखें, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसका एक शॉर्ट कट भी है, यानी कि शॉर्ट हैंड भी हम इसको लगा सकते हैं इन तीनों को। ये हमारे पास ये 4 प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं। इन अगर हमने इनका सेम देना है, यानी कि हमने अगर इसको भी 30 करना है, तो हम क्या करूँगा, मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। जैसे हमने पैडिंग में पढ़ा था मार्जिन, ठीक है, हम इसका शॉर्टकट लगाते हैं, यानी कि मैं इसको लगा देता हूँ 30 पिक्सल। अब मुझे ये चारों तरफ से 30 पिक्सल मिल जाएगा, ठीक है। मैं इसको सेव करता हूँ, ये देखें, अब ये चारों तरफ से सेम हमें मार्जिन मिली है। ये इसका शॉर्ट हैंड है। अगर आप मुख्तलिफ लगाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मुझे ये सेम प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, तो फिर भी आप वो भी लगा सकते हैं। यानी कि अगर आपने मार्जिन लिखेंगे, उसका भी शॉर्ट हैंड है, आपने 20 पिक्सल करना है, ठीक है। टॉप से वो भी आती है टॉप, यानी कि आप पहले टॉप लगाएंगे, फिर आप लगाएंगे राइट, उसके बाद बॉटम, और उसके बाद लेफ़्ट की तरफ। यानी कि ये क्लॉक वाइज चलता है, जिस तरह हमारी घड़ी की सुई चलती है ना, ये उसी तरह काम करेगा। पहले हम टॉप लगाएंगे, टॉप 20 पिक्सल, उसके बाद हम लिख लेते हैं जी 30 पिक्सल, ये हमारा आ गया राइट वाला, और बॉटम वाला हम फिर 20 पिक्सल ले लेते हैं, ठीक हो गया। सेमी कॉलन हम एंड में लगाएंगे, तो उसके बाद हमारा आता है लेफ़्ट में। एंड में क्या लिखेंगे, लेफ़्ट वाली प्रॉपर्टी हम एंड में लिखते हैं, तो इसमें मैं रख देता हूँ 30 पिक्सल, ठीक हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं सेव करता हूँ, ये देखें, ये हमें टॉप और बॉटम से मिल रहा है 20 पिक्सल, ठीक है, 20 पिक्सल। यहाँ से हमें 30 पिक्सल मिल रहा है। तो इसकी एक प्रॉपर्टी और भी आती है, यानी कि अगर आप अपने डिव को सेंटर में करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या देना पड़ता है, उसके लिए आपको मार्जिन लेफ़्ट और राइट से ऑटो करना पड़ती है। यानी कि आप किसी भी एलिमेंट को, कोई भी चीज़ है, उसको आप अगर सेंटर में, कोई भी टेक्स्ट है सेंटर में रखना चाहते हैं, तो आप उसको लेफ़्ट और राइट से क्या कर दें, ऑटो कर दें। यानी कि मैं क्या करूँगा, मैं लूँगा मार्जिन टॉप, ठीक है, मार्जिन टॉप से मैं इसको कर देता हूँ 10 पिक्सल या 20 पिक्सल, ठीक हो गया। इसके बाद मार्जिन बॉटम से मैं इसको कर देता हूँ, मार्जिन बॉटम से भी मैं इसको कर देता हूँ 20 पिक्सल। अब हम क्या करेंगे, मार्जिन राइट से, इसको हम सिर्फ राइट और लेफ़्ट में लगाते हैं। राइट से मैं क्या करूँगा, ऑटो, मैंने ऑटो कर दी, और मैं सॉरी गलत हो गया, मार्जिन लेफ़्ट से, इसको मैं लेफ़्ट से भी क्या कर दूँगा, लेफ़्ट से भी मैं इसको कर दूँगा ऑटो, ऑटो, ठीक है। अब हम इसमें ये ऑटो प्रॉपर्टी देने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें एक इसमें विड्थ देनी पड़ती है। जब तक हम विड्थ नहीं देंगे तो इस, यानी कि अगर मैं आपको सेव करके दिखाता हूँ, यानी कि देखें, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। क्यों, क्योंकि जो जो हमारा डिव है, ये हमारा डिव है ना, डिव हमारी स्क्रीन के अकॉर्डिंग, यानी कि हमारी जो ब्राउज़र है उसकी स्क्रीन के अकॉर्डिंग ये खुद ब खुद ही फिट हो जाती है, ठीक है।
यानी कि इसकी विड्थ खुद ब खुद ही फिट हो जाती है डिव की। तो इसमें हमें इसकी विड्थ और हाइट लगाना पड़ती है। विड्थ और हाइट की हम आगे वीडियो एक बनाएंगे, ठीक है। तो वेट विड्थ और हाइट हमें इसमें देनी पड़ती है। हम इसमें विड्थ देंगे तब जाके हमारा जो ऑटो है वो काम करेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें विड्थ लगा लेते हैं जी। मैं इसमें विड्थ कर देता हूँ 400 पिक्सल, ठीक है। 400 पिक्सल मैं कर देता हूँ इसकी विड्थ। तो अब हम सेव करते हैं। ये देखें, अब ये बिल्कुल सेंटर में आ गया है, ठीक है। ये था हमारा ऑटो, यानी कि हम लेफ़्ट और राइट से देते हैं। अब इसका शॉर्टकट भी है, यानी कि शॉर्ट हैंड भी इसका लगा सकते हैं। आप क्या करें, इस सब को यानी कि हम व्यर्थ रहने देते हैं, ठीक है। ये तीनों जो हैं ये हम ख़त्म कर देते हैं। ये वाली मैं क्या करता हूँ, मैं सिर्फ लिखूँगा मार्जिन, उसके बाद यानी कि टॉप और बॉटम से हम क्या लिखेंगे, जो हमारी फर्स्ट जो डिजिट है वो हमारा है टॉप और बॉटम से हम लगा सकते हैं, ठीक है। इसमें 2 डिजिट आएंगे, मैं लगाता हूँ इसको टॉप और बॉटम से मैं लिख लेता हूँ 20 पिक्सल, ठीक है। उसके बाद ऑटो कर देता हूँ, ये हमारा लेफ़्ट और राइट है, ठीक है। यानी कि जो पहला डिजिट है ये हमारा आता है टॉप और बॉटम से, और दूसरा हम लगाते हैं लेफ़्ट और राइट के लिए। ये हमारा शॉर्ट हैंड है, ठीक है। तो मैं अब सेव करूँगा, अब भी वैसे ही आएगा जैसे पहले आ रहा था, इसमें कोई फ़र्क आने वाला नहीं है, ठीक है। ये देखें, ये वैसे ही आ रहा है जैसे पहले आ रहा था, ठीक है। ये इसका शॉर्ट हैंड है। तो इसके बाद हम एक प्रॉपर्टी और भी पढ़ लेते हैं, यानी कि अगर मैं इसको मैनेस में लिखना चाहूँ, ठीक है। मैनेस में किस तरह, मैं आपको बताता हूँ। यानी कि जो 20 पिक्सल है, अगर मैं इसको टॉप और बॉटम से क्या कर दूँ, मिसाल कहाँ चले गए हैं, मैं इसको अगर फ़र्ज़ करें मैं इसको टॉप और बॉटम से कर दूँ 0, ठीक है। 0 के साथ हम पिक्सल लगाए ना लगाएं कोई मसला नहीं है। मैं इसको सेव करता हूँ। अब ये टॉप और बॉटम से मुझे 0 पिक्सल है, यानी कि देखो देखा है बिल्कुल फिट हो गया है। राइट और लेफ़्ट से हमें ऑटो मिल रहा है, लेकिन टॉप और बॉटम से 0 मिल रहा है। अब जब पैडिंग में हम क्या करते थे, पैडिंग में हम ऐसे करते थे तो वो भी हमें इसी तरह जो टेक्स्ट है हमारा बिल्कुल 0 पे आ जाता था, जिस तरह ये हमारा मार्जिन 0 पे आ गया है। अब हम इसमें मैनेस करते हैं, मैं इसमें कर देता हूँ मैनेस 40 पिक्सल। मैं इसको मैनेस 40 पिक्सल कर देता हूँ। अब ये मैनेस 40 पिक्सल हो गया है। मैनेस 40 पिक्सल टॉप और बॉटम से मैनेस 40 पिक्सल हो गया, ठीक है, दोनों तरफ से। तो हम इसको नहीं करेंगे, हम इसको सिर्फ टॉप से मैं कर देता हूँ, ठीक है। इसको हम कर देते हैं 1 मिनट, हम इसको 1 मिनट मैं आपको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, सॉरी थोड़ा आगे कर लेते हैं। मार्जिन राइट, मैं राइट पे क्या कर देता हूँ, ऑटो कर देता हूँ, ठीक है। मार्जिन लेफ़्ट से भी हम कर देते हैं ऑटो, ठीक है। इसके बाद मार्जिन में कर देता हूँ टॉप से मैं क्या कर दूँगा, मैं कर दूँगा मैनेस 40 पिक्सल। अब ये जो टॉप से मैनेस में चला गया है, ठीक है, पहले 0 पे था, अब ये 0 से नीचे आ रहा है, यानी कि टॉप ऊपर चला जाएगा, अब उस डिव के ऊपर चला जाएगा गया ये, ठीक है। तो मैं आपको सेव करके दिखाता हूँ, ये देखें, अब ये 40 पिक्सल ऊपर हो गया है, नज़र आ रहा है आपको। तो हम इसको थोड़ा सा नीचे इसके दे देते हैं, यानी कि मार्जिन बॉटम में दे देता हूँ 20 पिक्सल, ठीक है। और इसको मैं कर देता हूँ 30 पिक्सल। तो मैं सेव करता हूँ, ये देखें, ये 30 पिक्सल मैनेस में चला गया है, मार्जिन जो है।
ये जो हमारा पैडिंग है वो हमारी इस तरह नहीं आती माइनस में, वो हमारी सिफर तक ही रहती है, लेकिन जो मार्जिन है वो माइनस में चला जाता है। अब एक और बात है कि अगर हम इसको क्या करें, ये जो हमारा डिव है यानी कि एक हम डिव लगा लेते हैं और ठीक है, मिसाल के तौर पे हम इसको कर देते हैं ख़त्म। माइनस वाले को मैं क्या कर देता हूँ, माइनस यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ, मैं यहाँ से माइनस मैंने ख़त्म कर दी। अब ये हमारा है डिव है, हम इसमें टॉप और बॉटम भी मैं इसमें, चलो ठीक है ये ऑटो रहने देते हैं। मैं एक और ले लेता हूँ, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ये जो हमारा टॉप वाला है डिव उसकी आईडी है एक्स, मैं एक्स ले लेता हूँ। मैं इसको मार्जिन दे देता हूँ, क्या देता हूँ, बॉटम से। मैंने इसको मार्जिन दे दी बॉटम से 30 पिक्सल, ठीक है। अब ये जो हमारा है उसके नीचे आ रहा है हमारा ये डिव वही वाला, ठीक है, जिसको आईडी वही दी हुई, यानी कि ये डिव आ रहा है, ठीक है। ये हमारा एक्स है और ये जो डिव है ये हमारा वही है। हमने ऊपर वाले डिव को क्या दे दी, मार्जिन 30 पिक्सल नीचे से बॉटम से, और हम नीचे वाले को दे देंगे टॉप। नीचे वाला ये है ना, इसको मैं टॉप कर देता हूँ 70 यानी कि 70 पिक्सल, ठीक है। अब क्या होगा, जब टॉप और बॉटम से यानी ऊपर वाले डिव की जो मार्जिन दिया है हमने नीचे बॉटम में 30 पिक्सल और नीचे वाले की दिया है ऊपर की तरफ 70 पिक्सल। अब ये 70 और 30 हो रहा है 100 पिक्सल। क्या ये हमें 100 पिक्सल मिलेगी? बिल्कुल नहीं है, हमें एब्सोल्युटली नॉट, यानी कि हमें 100 पिक्सल नहीं मिलने वाली है। ये हमें वो मार्जिन देगा जो यानी कि ज़्यादा होगी, जिसकी मार्जिन ज़्यादा होगी वो हम पर यानी कि इसके ऊपर अप्लाई होगी। मैं आपको चेक कराता हूँ, ये जो अब 70 पिक्सल है ना ये इस पर अप्लाई होगा, ये देखें, ठीक है। अब ये हमारी 100 पिक्सल नहीं आ रही है, ये हमारी 70 पिक्सल आ रही है, यानी कि हमें टॉप से 70 पिक्सल मिल रही है और इस डिव को नीचे से बॉटम से 30 पिक्सल नहीं मिली है, ठीक है। मैं आपको वहाँ पे अगर मैं इसकी कर दूँ 100 पिक्सल, फिर देखना उसका इससे, अगर मैं इसको क्या कर दूँ, मैं इसको कर दूँ 100, यानी कि मैंने इसको 100 पिक्सल कर दी और इसको हम क्या कर देते हैं 0 मैं कर देता हूँ, आपको अभी दिखाता हूँ, ठीक है। यानी कि 100 पिक्सल का जो गैप है वो मैं आपको चेक करा रहा हूँ। ये देखें अब हमें 100 पिक्सल मिल गया है, लेकिन हमें पहले 100 पिक्सल नहीं मिल रही थी, यानी कि मैंने जब इसको किया, अगर मैं इसको 60 कर देता हूँ, ठीक है, तब ये हमें 60 ही पिक्सल ही मिलेगा, या मैं इसको 50 कर देता हूँ तो ये हमें 50 पिक्सल मिलेगा। मैं इसको सेव करता हूँ, अगर मैं इसको करता हूँ 20 पिक्सल, यानी कि हमें अब नीचे से मैंने कर दिया 20 और बॉटम से, यानी कि बॉटम से 20 है और टॉप से हमें मिल रहा है 50 पिक्सल। अब हमें 50 पिक्सल ही मिला है, ठीक है, वो जो 20 पिक्सल इसमें ऐड नहीं हुआ है। तो ये हमारी मार्जिन जो है ये इस तरह काम करती है। तो तब तक के लिए इतना ही, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।